सुप्रभात। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सतगुरु चरण निवास। गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंत, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। गुरु मानस कर जानते चरण अमृत को पान, ते नर के जाएंगे जन्म जन्म है स्वान। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु है बड़ गोविंद ते मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। तो गुरु श्रेणी ते उतरे शब्द बेहू ना हो, ताको काल घसीटी है राखी सके नहीं कोई। अहम अग्नि निस दिन जरे गुरु से चाहे मान, ताको जब न्योता दियो हो हमारे मेहमान। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। जम गरजे बल बाग के कहे कबीर पुकार, गुरु कृपा ना होत जो तो जम खाता फार। गुरु परस है चंदन वास सुबास, सतगुरु पारस जीव को दीना मुक्त निवास। अबरन बरन अमूरत जो कहो तय किन पेक, गुरु दया ते पावई सुरत निरत कर देख। पंडित पढ़ गुण पचमुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द प्रमाण। तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। तीनों नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। थापन पाई थिर भया सतगुरु दीनी धीर, कबीर हीरा बनी जिया मान सरोवर तीर। तो कबीर हीरा बनी जिया हृदय प्रगटी खान, सत्य पुरुष कृपा करी सतगुरु मिले सुजान। कबीर बादल प्रेम को हम पर वर्षो आए, अंतर भींजी आत्मा हरो भयो बन रहा है। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल ते निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। भली भई जो गुरु मिले नातर होती हान, दीपक ज्योत पतंग जो पड़ता आए निदान। भली भई जो गुरु मिले जाते पाया ज्ञान, घट ही माही चबूतरा घट ही माही दीवान। तो गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तंता, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपया। गुरु हमारा गगन में चेला है चितमाई, सुरत शब्द मेला भया बिछड़ कबहु न जाए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदे आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। ओ भेदी लीना साथ कर दीन वस्तु लखाए, कोटे जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कोटे जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। ये जो गुरु कृपा है, गुरु की दया कृपा,
तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। कोई ना कोई महान विभूति, महान आत्मा, संत या दिव्य पुरुष जब हमारे सामने प्रकट हो जाता है अथवा हमारे अंतर में प्रेरणा होने लगती है कि वहां जाओ, उससे मिलो, इस प्रकार हमारा संपर्क होता है जिसे कहते हैं गुरु। तो गुरु मिलने पर हमारी सारी शंकाएं, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार प्यासे को पानी मिलने पर शांति का आभास होता है, उसी प्रकार हमें सांत्वना हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमको नई नई अनुभूतियाँ होने लगती हैं, कभी कभी भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होने लगती हैं, किंतु हमारा गुरु जिसकी छत्र छाया में हमने अपने क्रियाकलाप को प्रारंभ किया था, वो कितना भी दूर क्यों ना हो, हमारी सारी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए आवश्यकता अनुसार हमारी सहायता करता रहता है। भले ही हम उसका एहसास कर सकें या ना कर सकें, किंतु वह गुरु तो प्रतिपल प्रतिक्षण इतना जागरूक रहता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और वह गुरु पथ प्रदर्शक किसी न किसी रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होकर हमारी रक्षा करता है, सहारा देता है और उस कंटकाकीर्ण असहाय अवस्था में हमें उबार कर निर्बाध गति से अग्रसर होने के लिए सक्षम बना देता है। तो ये सब बातें, सब क्रियाकलाप ऐसे स्वाभाविक और सहज भाव से होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से और कैसे सहायता हमको प्राप्त हुई, और हम संकट मुक्त और निर्द्वंद होकर अपने पथ पर आरूढ़ रहते हैं। तो ये सब बातें हमारे संत महात्मा और सतगुरुजनों की दया कृपा से होती रहती। इन सब बातों में हमारा प्रयास इतना कारगर नहीं होता जितने कि हमारी श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण की अवस्था शनै शनै बढ़ती रहती है। और जब हमारा संपूर्ण या सर्वांगीण समर्पण हो जाता है तो फिर जिस प्रकार हम वायुयान में बैठकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर शीघ्र पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये तो सब गुरु कृपा की है। हमें तो गुरु के प्रति सर्वांगीण समर्पण करना है, क्योंकि जो साधना करते हैं उन्हें अपने अपने स्तर से अनुभूतियाँ, शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं। अंतर में एक संतुष्टि, तृप्ति का भान और आवास रहता है। एक दिन हम कृतकृत्य हो जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिंदु सिंधु में समा गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, बस फिर क्या सारा खेल समा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।